छोटे की, मुझे डराओ मत। आज पापा का जन्मदिन है, वह निश्चित रूप से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ, उन्हें बुलाती हूँ हमें बचाने के लिए। छोटे की, पापा जल्दी आओ, हमें बचाओ। तुम किसे पापा बुला रही हो? मुझे कोई खास सेवा नहीं चाहिए। तुम जैसे प्यारे बच्चे मुझसे दूर रहो। मैंने गलत नंबर डायल किया होगा, पापा मुझसे ऐसा नहीं करेंगे। पापा, जल्दी फोन उठाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। फोन बंद मत करो। लियू जी, बताइए, अब मैं क्या हूँ? बेशक, जिंग सर्कल की पहली महिला। हाँ, मैं बुरी औरत कैसे बन सकती हूँ? क्या मैंने नहीं कहा था? मैं विधवा हूं। यह विधवा कब हुई? अभी। पत्नी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो मुझे छोड़कर? छोटे की, तुम अभी इतने छोटे हो, कैसे मर गए? मेरा बेटा। पापा जन्मदिन मुबारक हो। सब मेरी गलती है। तुम कैसे नहीं मरे? पेट में बच्चा नहीं बचा, पापा माफ करना। सब मेरी गलती है। यह बच्चा चला गया, तुम कैसे नहीं मरे? ब्रेक फेल हो गए तो मैं। बेकार। पापा माफ करना, बच्चा 4 महीने का था। हमारी उम्मीद का छोटा फरिश्ता था, पापा माफ करना। सब मेरी गलती है। ली मेलिन, तुम एक कातिल हो। तुमने हमारी बेटी को मार डाला। तुम कैसे नहीं मरे? पापा, गॉडफादर ने तुमसे मिलने की हाँ कर दी है। क्या? यह बहुत अच्छा है। तुम चिंता मत करो। मैंने बड़ी रकम खर्च करके मास्टर की पेंटिंग खरीदी है। उन्हें जरूर पसंद आएगी। ठीक है, मैं अभी आता हूं। पापा पापा मत जाओ, छोटे की अभी खतरे में है। छोटे की, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ के पास अब केवल तुम हो। माफ कीजिए ली महिला, आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। नहीं हो सकता, मेरे खाते में 10 लाख से ज्यादा है। कृपया फिर से जांच करें। हमने बार बार जांच की है, छोटे किशोर को तुरंत फीस जमा करने की जरूरत है। इलाज शुरू करें, नहीं तो इसके बाद के प्रभाव रह जाएंगे। इलाज? हमें जरूर इलाज कराना चाहिए। नर्स, मेरे पति के पास पैसा है, वह अभी चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। बहुत बड़ा मामला है। यह राष्ट्रीय कला अकादमी श्री ओंगफांग यू की कृति है। कीमत कम से कम 5 लाख होगी। यह सब छोटी बात है, जब तक आप संतुष्ट हैं, ससुर जी। ससुर जी, श्री लियू, आप बेकार की बातें न करें। हमारे बीच का मामला अभी तय नहीं हुआ है। प्रिय, मुझसे शादी करो। यह 10 कैरेट का होगा। कितना खुशनसीब और ईर्ष्या वाला है।
लियू जीशियांग। पति जी, बेटा मरने वाला है, तुम जल्दी मेरे साथ वापस आओ, उसे बचाओ। तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारा पति कौन है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। क्या तुम मेरे आदमी को लेने आई हो? प्रिय, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। कौन जानता है कि यह पागल औरत कहां से आई है? पागल औरत, लियू जीशियांग, तुमने मुझसे घुटने टेक कर विनती की थी। जब तुमने मुझसे शादी करने को कहा था, तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, कभी धोखा नहीं दोगे। क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? उसने तुम्हें प्रपोज किया है। तुम अपनी इस हालत को देखो, एक सफाई वाली आंटी की तरह दिख रही हो। हमारे जीशियांग को तुम पर कैसे नजर आ सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि तुम आदमी के लिए पागल हो गए हो। जल्दी से बाहर जाओ और एक को किराए पर ले लो। मुझ पर चिपकना चाहती हो, कोई मौका नहीं है। ये के, तुम जल्दी से उसे बताओ, लियू जीशियांग मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ। तुम क्या मजाक कर रही हो? श्री लियू कैसे हो सकता है? तुम जैसे लोगों को जानता हो। ये के, तुमने हमारे प्यार को देखा है, हम अच्छी दोस्त हैं। मैं किसी के साथ दोस्त हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। क्या मैंने इसे नष्ट नहीं किया था? तुम देखो, क्या मेरा उसके साथ कोई संबंध है? तुम्हारे पास शादी का प्रमाण पत्र कहां से आया? प्रिय, यह नकली प्रमाण पत्र है, बिल्कुल नकली है। आजकल के लोग ऊपर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शादी का प्रमाण पत्र भी बना लिया है। तुम्हारे पास शीशा नहीं है तो पेशाब तो होगा ही। तुम पेशाब करके शीशे में देखो, तुम मेरे पति को देखो। क्या वो तुम पर नजर आ सकता है? तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ, अगर तुम नहीं निकलोगे मैं किसी को बुलाऊंगी तुम्हें उठाकर बाहर फेंकने के लिए। यह सच है या झूठ? अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। माँ, मैंने ऑनलाइन शादी का प्रमाण पत्र फिर से बनवाया है, पापा के जन्मदिन का तोहफा। यह सुरक्षा लेबल मेरे बेटे ने खास तौर पर आवेदन किया था। तू पागल है, तू मुझ पर आरोप लगा रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। लियू जीशियांग, तू मुझे मार डाल, मैं बेटे और बेटी को लेकर तेरे साथ नरक में चला जाऊंगा। बस कर, लियू जीशियान, तू मेरी बेटी के लायक नहीं है। कृपया भविष्य में उसे परेशान न करें। गॉडफादर, जीशियांग, मुझे तुम पर इतना भरोसा था, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह क्या है? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? प्यारे, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। दूर हो जाओ। मेरे पति ने अभी कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अब तू जा सकता है, जा यार। तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेटे के इलाज के पैसे तुम्हें मुझे देना ही होगा। तुम मुझे वापस दो। तुम मेरे पास मत आओ, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे फाड़ दूंगा। नहीं 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 तुम में से कोई भी इसे पाने वाला नहीं है। नहीं, यह 50 लाख है। अब तुम पेंटिंग नीचे रखो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं अब तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। जल्दी जल्दी नीचे रखो। क्या छोटा की मरने वाला नहीं है? इसमें 10 लाख है, तुम जल्दी से पैसे लेकर चले जाओ। माँ यहाँ है, डरो मत, हम जल्द ही ऑपरेशन करवाएंगे। क्या ऑपरेशन? वह तो मरने वाला है, यह पैसे बर्बाद करना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो? नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, नहीं। छोटा की भी मेरा बेटा है, मैं नहीं चाहता कि वह मरे। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, पाइप नहीं निकालो। तो तुम यह तलाक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। प्यारे, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम भूल गए कि हम प्यार के सहारे कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे थे बेटे के लिए? मैं तुमसे विनती करता हूँ, इतना निर्दयी मत बनो। तुम क्या जानते हो, तुम घर में सिर्फ एक गृहिणी हो। तुम्हें पता है कि बाहर रियल एस्टेट निवेश कितना मुश्किल है। मैं हर दिन लोगों से मिन्नतें करता हूँ, गुलाम की तरह जीता हूँ। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता, मैं इस वर्ग से ऊपर उठना चाहता हूँ। अब मैंने मुश्किल से एक व्यक्ति को पाया है जो मुझे ऊपर उठा सकता है। क्या मैं गलत हूं? अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी मदद करो। नहीं 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 नहीं, ट्यूब न निकालो, मैं मानता हूँ, मैं साइन करता हूँ। आपके बच्चे की खोपड़ी में दुर्घटना के कारण विदेशी वस्तु घुस गई है। सर्जरी की लागत 5 लाख है। यह कार्ड बेकार कार्ड है। फिर से धोखा, पुरानी कस्में सड़ गई हैं। पहले की मिठास कब जहर बन गई। मेरी जिंदगी का प्यार इस तरह अचानक टूट गया। इस दुनिया में जीने का क्या मतलब है?
बेटा डरो मत, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। बहन हमें छोड़कर चली गई है। माँ भी तुम्हें इस नापसंद दुनिया से ले जाएगी। माँ पिता हमें प्यार नहीं करते, बहन भी चली गई। तुम मुझे कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। छोटे की माँ, मुझे माफ करना। माँ तुम दुखी मत होना, पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मैं तुमसे प्यार करूंगा। आज से मैं तुम्हारा सहारा हूँ। माँ तुमसे वादा करती है, हम अच्छे से जिएंगे। माँ पैसे कमाने की कोशिश करेगी, तुम्हारा इलाज कराएगी, पिंकी प्रॉमिस। जो भी गुजरे पोर्ट्रेट बनवाएं, 100 रुपए में एक। बना लिया है, फिर से देखो। इस तरह बनाकर बेचने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ को परेशान मत करो। यह तुम्हारी माँ है, तो क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ? वह सिर्फ एक ऐसी औरत है जो मर्दों को बहकाती है, बुरी औरत बनती है। और तुम कैसे यहाँ भिखारी बन गए? तुम जैसे लोग इस दुनिया में कैसे जीते हैं? तुम हमसे बात करने लायक नहीं हो। चाहे तुम कहीं भी जाओ, यह बुरी औरत का लेबल तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा तुम्हारे बारे में। हालांकि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूं। तुम्हारे सामने घुटने टेकना? हाँ, मेरे सामने घुटने टेको। मैं जिंग क्वान की पहली लड़की हूँ। तुम्हें यह शर्मनाक लग रहा है ना? अगर मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं अपने पति को फोन कर सकती हूँ। तुम दोनों को कुछ पैसे दे दूंगी। तुमने मुझे मारा। कपड़े डायर के पिछले साल के हैं, बैग नकली चैनल का है, गहने नकली टिफनी के हैं। मेरे सामने लड़की बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे हर हरकत नकल है। तुम जितनी देर यहां खड़े रहोगे। तुम शायद लड़की ट्रेनिंग सेंटर से आई हो। तुम ही लड़की ट्रेनिंग सेंटर से हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ली मेइलिन, तुम खुद एक डूबती हुई कुतिया हो। दूसरों को काटने की कोशिश मत करो, मैं साबित कर सकती हूँ। मिस शेन के पिता जिंग क्वान के अमीर हैं। हाउ टियान ग्रुप के चेयरमैन, तुम एक भिखारी। तुम्हें क्या हक है बड़ी लड़की से बात करने का? ये कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो किताब के पन्ने पलटने से भी तेज मुड़ जाते हो। तुम्हारे चरित्र के हिसाब से कुत्ते से शादी करने के लायक भी नहीं हो। मैं तो बीजिंग के ये परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरे पीछे यहाँ से लोग पड़े हैं, फ्रांस तक। मुझे लगता है तुम सिर्फ चलन और ईर्ष्या कर रही हो। ये परिवार तो 10 साल पहले ही बर्बाद हो चुका है, और साथ ही तुम तो सिर्फ ये परिवार की नाजायज बेटी हो। तुम झूठ बोल रही हो। मम्मी देखो यह आंटी, क्या पहने हुए कपड़े जाने पहचाने लगते हैं। मुझे याद आया, यह तो शेन जी ने अस्पताल में पहने थे। क्या दोनों ने मिलकर खरीदा है? तुम अब मिलकर खरीदना बहुत चलन है। हाँ, ठीक है, हमें बेवकूफ बना रही हो क्या? हेलो डार्लिंग, जल्दी आओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। कौन मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है? डार्लिंग यही दोनों हैं, यही है। ली मेलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को परेशान करने की? देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अगर तुमने मेरी मम्मी को मारा तो मैं वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगी। मोबाइल वीडियो? छोटू, तुम्हें अपनी मम्मी का ध्यान रखना होगा। उन्हें बाहर मेरे साथ बेवकूफ बनाने न देना। तुम अपनी औरत का ध्यान रखो। उसने मेरी मम्मी की पेंटिंग फाड़ दी। उसने पहले झगड़ा शुरू किया था। चलो चले। चलो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें दुख हो रहा है क्या? नहीं बच्चे, मुझे इस वीडियो की चिंता है। यह तुम्हारी सोसाइटी गर्ल की छवि को प्रभावित कर सकता है। तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। यह कैसे संभव है? चलो चलें। बाहर जाओ, जल्दी निकलो, चले जाओ। चलो। मैं और मम्मी, हमें हमारे असली पापा और उनकी नई बीवी ने घर से निकाल दिया। बताओ हमें क्या करना चाहिए? बंद करो, जल्दी बंद करो। लाइव वीडियो डिलीट कर दो। कैसा लगा? तुम्हें भी इस वीडियो से डर लग रहा है? यह तुम्हारी इंडस्ट्री में प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। एक वीडियो से मैं डर जाऊंगी? मैं बहुत कमजोर हूं क्या? तो यह वाला कैसा है? तुम अस्पताल में छोटू की ऑक्सीजन ट्यूब निकाल रही थी। मम्मी, मैं वीडियो को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर डाल सकती हूँ। तुम लोग बहुत क्रूर हो। बताओ, क्या शर्त है?
हादसे की वजह से छोटू के सिर में कुछ चला गया है। 5 लाख। छोटू का ऑपरेशन खर्च। तुम्हें दे भी सकते हैं, लेकिन वीडियो डिलीट करना होगा। और जिंघाई शहर छोड़ दो, जितना दूर जा सकते हो जाओ। Deal. ली मेलिन, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने सिर्फ एक कार्ड खोया है जिसमें 5 लाख थे। चोर तुम लोग हो। कार्ड यहाँ है, मेरी माँ को मत मारो। अगर पहले से पता होता कि इतना आसान है तो मैं हाथ नहीं उठाता। ये लड़की काफी सुंदर है। हाँ, ठीक है, तो उसे तुम लोगों को दे दो। मेरी माँ को परेशान मत करो। मुझे मत छुओ, दूर रहो। बस एक बच्चा है, डर क्या है, आगे बढ़ो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं लियू जीशियांग को बता दूंगा? और तुम्हारे कर्मों के बारे में जानकर क्या वह तुमसे प्यार करेगा? ली मेलिन, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें लगता है लियू जीशियांग क्या चीज है? बस मेरे एक बोल से वह मेरे सामने घुटने टेक देगा, कुत्ते की तरह। सब तुम्हारी वजह से। जीशियांग गांव का लड़का है, लेकिन वह दयालु है, मेहनती है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी देखभाल करता है। सब तुम्हारी वजह से। यह बेशर्म बुरी औरत। तुम क्यों नहीं मर जाती? बुरी औरत। ली मेलिन, मैं अब तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे जो कहा वह संतोषजनक नहीं हुआ तो वह मर सकता है। मैं कहता हूँ, मैं बुरी औरत हूँ। पर्याप्त ईमानदार नहीं। मैं बुरी औरत हूँ, मैं बेशर्म हूँ। अभी भी पर्याप्त नहीं, ली मेलिन। मैं तुम्हें पहले थप्पड़ मारने दूंगा। जोर से कहो, तुम बुरी औरत हो, तुम बेशर्म हो, तुम मरने लायक हो। मैं बेशर्म हूँ, मैं बुरी औरत हूँ, मैं मरने लायक हूँ। ली मेलिन, असल में मैं बहुत दयालु हूँ। मैं तुम्हें एक समझदार भूत बना दूंगा। लियू जीशियांग किसी और से ज्यादा चाहता है कि तुम दोनों मर जाओ। तुम्हारी सारी संपत्ति भी उसने ट्रांसफर की है। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, ओह हाँ। और इस लड़के की कार दुर्घटना भी उसने करवाई है। तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया में इतने सारे संयोग तुम्हारे इंतजार में हैं? तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला, अब मुझे मुसीबत में डाल दिया है। मैं मर भी जाऊंगा तो तुम लोगों को नर्क में ले जाऊंगा। इसमें 2 लाख है। जाओ और इस औरत के कपड़े उतार दो। अरे, मेरी माँ को मत छुओ। तुम लोग हट जाओ, मुझे मत छुओ, हट जाओ। इस औरत को अच्छे से इनाम दो। हर किसी को 10 लाख और दो। ठीक है। तुम लोग हट जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ, हट जाओ। इतना अच्छा नाटक और कोई देखने वाला नहीं। बहुत बुरा हुआ, पति जल्दी बाहर आओ। तुम्हें एक शानदार नाटक दिखाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, ठीक है। पापा जल्दी मेरी माँ को बचाओ। अपनी माँ को बचाओ। ठीक है। अरे बुरी औरत, तुम क्यों नहीं मर जाती? लियू जीशियांग, मुझे अच्छे से देखो। मैं मेइलिन हूँ, मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ। बुरी औरत, मेरी बात सुनो। 3 दिन बाद मैं शेंजी से शादी करूंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम चाहे मेरे पैरों पर गिरो, मैं तुम्हें फिर से नहीं लूंगा। लियू जीशियांग, शिनजी, मैं तुमसे लड़ूंगा। दूर हट जाओ। ली मेलिन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस बोझ को लेकर जाओ। मर जाओ, जितना दूर मरो उतना अच्छा। क्या इंतजार कर रहे हो? उन्हें खुशी से भेज दो। रुको।
आज तुमने आखिरकार उनका असली चेहरा देख लिया। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं यहां हूं। डरो मत। तुमने निजी संपत्ति में घुसकर मेरे घरेलू मामलों में दखल दिया। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? तुमने औरत और बच्चे को मारा, सबके सामने उन्हें शर्मिंदा किया और उन्हें मारने की कोशिश की। क्या तुम इंसान हो? उन्होंने दूसरों की चीजें चुराई हैं, कहीं भी जाओ उनका कोई हक नहीं। तुम दोनों कुत्ते और बिल्ली के बच्चे हो। बहुत ज्यादा सताया, अच्छी मौत नहीं मिली। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, चले जाओ, सब चले जाओ। जियामिंग, धन्यवाद। कितने साल के पुराने दोस्त हो, धन्यवाद कहना जरूरी नहीं। शियाओं की सर्जरी सफल रही, उसके लिए तुम्हें अच्छे से जीना है। हाँ, मेरे पास शियाओ की है, मैं अच्छे से जीऊंगा। उस कचरे और बुरी औरत को मौका नहीं दूंगा। चाहे गरीबी, बीमारी या बुढ़ापा हो। मिस्टर लियू झिशियान, क्या तुम मिस शेन जी से शादी करना चाहते हो? मैं तैयार हूं। अरे तुम बेटी, बहन, आराम करो, तुम हमेशा मेरे और भाई के दिल में रहोगी। पति, आज हमारा बड़ा दिन है। हमारी अच्छी शादी को उसने बर्बाद कर दिया। मैं नहीं जीऊंगी। शादी अंतिम संस्कार में बदल गई। बिल्कुल सही। तुम पापा, अगर तुम बहन के साथ रहोगे तो बहन को बहुत खुशी होगी। यह गंवार कहाँ से आया है? यहाँ मौजूद लोगों को देखो भी। क्या लोग हैं? तुम्हें यहाँ आने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे लोग गर्भपात के लायक हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। एक मंदिर तोड़ दो, लेकिन एक शादी मत करो। बकवास। आज मेरी और मिस शेन की शादी का दिन है। तुम एक फूलों का हार लेकर आए हो। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम एक हत्यारे हो। आज बस एक श्रद्धांजलि देने आया हूँ, नहीं तो कैसे चैन से सो पाऊंगा। लियू झिशियांग, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, आज तुम्हारी बेटी शियो हुआन का चौथा सप्ताह है। क्या तुम्हें अपने बच्चे के लिए थोड़ा दुख नहीं दिखाना चाहिए? वह बच्चा किसका है पता भी नहीं। जीशियांग भाई इतने अच्छे आदमी हैं। सड़क किनारे के कुत्ते भी नरमी और परवाह करते हैं। तुम्हारी बेटी का गर्भपात हो गया। जीशियांग भाई से क्या लेना देना है? हाँ, गर्भवती होकर भी गर्भपात हो गया। तुम मां बनने लायक भी नहीं हो। मेरे जीजा ने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ली, यह बहुत अच्छा है। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है, इस पागल औरत को बाहर निकालो। मैं देखूंगा आज कौन हिलता है। मेरी माँ। मैं पागल हूँ। तुमने और तुम्हारी प्रेमिका ने मुझे पागल कर दिया। तुमने और तुम्हारी प्रेमिका ने मेरी बेटी को मार डाला। तुम हत्यारे हो। ली मेइलिन, तुम वाकई बहुत बुरी हो। तुम्हारा बच्चा गर्भपात हो गया। तुम्हारी कार दुर्घटना की वजह से इसका जीशियांग से क्या लेना देना है? दोस्तों, इस माँ के पास कोई आशीर्वाद नहीं है, इसलिए बच्चा तुम्हें मानने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ ये महिला, ये सब तुम्हारी गलती है। दूसरों को दोष मत दो। हाँ, ली मेइलिन, तुम एक बेकार हो। 4 महीने की गर्भवती होकर भी गर्भपात हो गया। तुम मां बनने लायक भी नहीं हो, इसलिए बच्चा तुम्हें चुनना नहीं चाहता। मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो। तुमने मेरी बहन को मार डाला। ली मेइलिन, मैं वाकई तुम्हें बहुत समय से सह रहा हूं, इतने सालों से। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का खाना पीना कपड़ा सब देता रहा हूं। तुम दोनों खून चूसने वाले कीड़ों की तरह हो, मेरा खून चूसते रहते हो। अब हम दोनों तलाक ले चुके हैं। तुम मुझसे चिपकना बंद करो, गोबर के कीड़े की तरह। किसी को बुलाओ, इन दोनों को बाहर निकाल दो। रुको, हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? लियू झिशियांग, तुमने शादी के बीच में धोखा दिया, उसके साथ संबंध बनाए। शेन जी, तुम एक अनैतिक महिला हो। एक शादीशुदा आदमी को बहकाया, मेरे खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। ली मेलिन, प्यार बहता हुआ पानी है। जीशियांग भाई तुमसे प्यार नहीं करते, तुम प्यार के लायक नहीं हो। तुम ही अनैतिक महिला हो, तुम हमारी खुशी में सबसे बड़ी रुकावट हो। प्यार में पहले आने वाले का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन इंसान होने के नाते शिष्टाचार और शर्म तो होनी चाहिए। नहीं पता कैसी सोच होगी जो ऐसी बेशर्म बातें बोल सकती है। अनैतिक महिला होकर इतनी बेशर्मी से बोल रही हो, इतनी गर्व से, तो मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी अनैतिक महिला बनने की शुभकामना देती हूँ। ली मेलिन, मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे लगता है तुम मुझसे जलती हो। तुम मुझसे सुंदर नहीं हो, क्षमता में मुझसे कम हो, एक आदमी को भी नहीं संभाल पाई। यहाँ रो रही हो, चिल्ला रही हो, झूठ फैला रही हो। मुझे लगता है तुम्हारे इरादे बहुत ही बुरे हैं। ली मेलिन, तुम यहाँ आकर शोर मचा रही हो सिर्फ पैसे के लिए।
पहले मैंने खुद से शुरुआत की, अकेले दुनिया में आगे बढ़ा। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने खुद से तलाक की सहमति दी, खाली हाथ बाहर निकली। तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकती। यह क्या है? पहले जब तुमने व्यापार शुरू किया, मैंने अपनी सारी बचत निकाली, तुम्हारे व्यापार में लगाई, और तुम कहते हो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह कहां से लाई हो यह फटा हुआ कागज पैसे ऐंठने के लिए? सपने देखो, हाँ, कौन जाने यह जाली हो। मैंने अकेले जीशियांग रियल एस्टेट शुरू किया। तुम यहां मेरी मेहनत का श्रेय ले रही हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हें खाली हाथ बाहर निकाला। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाई। तो मैं सच कहूंगा, मेरी संपत्ति शून्य है। यह कैसे हो सकता है? उसकी संपत्ति अब मेरी है, और अब वह मेरा 1 अरब का कर्जदार है। तुम दोनों मिलकर शादी की संपत्ति हड़प रहे हो। क्या तुम्हें पता है, आदमी का दिल जहां होता है, उसका पैसा वहीं होता है। शेन जी, रात लंबी होती है, जल्दी से जीशियांग का पैसा हथिया लो। अरे ठीक है। बोलो मत। जिंगहाई के सबसे अमीर परिवार ली परिवार का निमंत्रण। कितने लोगों के लिए यह दुर्लभ है। अगर उनके समूह में शामिल हो सकूं तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। यह तो बहुत आसान हो जाएगा। मेरा मैं परिवार के साथ आने के लिए आवेदन करता हूं। परिवार? तुम योग्य हो? मैंने अपना सारा पैसा तुम्हारे नाम कर दिया है। चलो छोड़ो, आखिर मैं ही हूं जो हमेशा तुम पर मरती रही और तुमसे प्यार करती रही, जान। फिर मैं मजबूरी में ही सही ले लेती हूं। अरे हाँ, मैं एक लोन एग्रीमेंट बनाती हूं, तुम पर 1 करोड़ का कर्जा लिख देती हूं। अगर वह पीली सूजी बुढ़िया तुम्हारी प्रॉपर्टी बांटने आएगी तो उसे यह एग्रीमेंट दिखा देना, फिर देखते हैं वह कैसे बांटती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम दोनों दरिंदे पैसे के लिए इंसान की जान लेते हो, पाप करते हो। तुम्हें ऊपर वाले के को डर नहीं लगता? ली मेलिन, सुनो, हमने वही किया है जो दुनिया के हर जोड़े करते हैं। तुम तो बस हमसे जल रही हो। अच्छा याद आया, चूंकि ऐसा है तो फिर जी शियांग का यह 1 करोड़ का कर्जा तुम चुकाओगी। बिल्कुल सही हुआ। तुम जैसी लालची औरत की यही सजा है। तुम दोनों दरिंदे, तुम्हारा मिलना एक साजिश थी। तुम्हें लगता है चोरी छिपे किया तो कोई पता नहीं लगाएगा? तुम जरूर कोई न कोई गलती करोगे। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। लियू जीशियांग, अब बोलो, क्या कहना है तुम्हारा? इस ट्रांसफर की तारीख तब की है जब हमने तलाक लिया भी नहीं था। तुमने शादी की प्रॉपर्टी चोरी छिपे ट्रांसफर कर दी ताकि मैं एकदम खाली हाथ रह जाऊं। यह क्या हो रहा है? मेरा फोन कंट्रोल में नहीं है। यह सब डिलीट कर दिया था ना? क्या कोई हैकर घुस गया है? जल्दी करो, फोन बंद करो, बंद करो। यह छोटे बच्चों जैसा झूठ, इसे कोई मूर्ख ही मानेगा। इसमें लोन की करेंसी भी नहीं, कर्जे का कारण भी नहीं, रिपेमेंट डेट भी नहीं, डिस्क्लेमर भी नहीं। इसमें तो छेदों पर छेद हैं। यह एकदम नकली एग्रीमेंट है। काला अक्षर भैंस बराबर। लियू जी शियांग का नाम साफ लिखा है। मुझे 1 करोड़ रुपए देने हैं। मैं जो कहती हूँ वही सच है। जरा संभल कर। आखिर तुम चाहती क्या हो? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में मेरा 50% हिस्सा है। मैंने घर की नौकरानी बनकर, ट्यूशन पढ़ाकर, इन सालों में मेरी मेहनत और भविष्य में छोटे की परवरिश का खर्च, मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी 40 लाख, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। तुम एक हाउसवाइफ हो, बस खाना बनाती हो, बच्चे संभालती हो। तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात में रहो। जरा अपने बूते को तो देखो। इस अनाथ विधवा जैसी हालत बनाकर सबको गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। यह मेरी माँ का हक है। छोटे की तुम्हारी माँ तुम्हें पालने के लिए इतना बड़ा मुंह फैला रही है। मेरे पास पैसा होगा भी तो वह मेरे बेटे के लिए है। तुम्हें क्यों दूं ली मेलिन? मेरा बेटा भी मेरा है। अगर तुम्हें बेटे की परवरिश का अधिकार ही नहीं है तो? छोटू, पापा पूछ रहे हैं, क्या तुम अपनी मम्मी के साथ रहना चाहोगे या मेरे साथ रहना चाहोगे?
लियू झीशियांग, बेकार की उम्मीद मत करो, छोटू तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं मानता हूं पहले मैं स्वार्थी था, एकदम कंगाल था और मेरे ऊपर भारी कर्ज था, छोटू को खुशी नहीं दे पाता। लेकिन अगर अब छोटू मेरे साथ रहना चाहे तो तुम बिना कुछ लिए चले जाओ। अगर वह तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं तुम्हें गुजारा भत्ता दूंगा। यही मैं फिलहाल कर सकता हूं। छोटू, तुमने मम्मी से वादा किया था कि मम्मी के साथ रहोगे। छोटू अब 2-3 साल का बच्चा नहीं है, उसे खुद फैसला करने दो। मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है। शेन जी, बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया गॉडफादर, ये सब आपकी ही सीख का नतीजा है। शेन जी, आप तो जबरदस्त हैं। लियू झीशियांग को आपने ठीक से हाथ में ले लिया। जियाओ, ये तुम्हें शेन जी से ज्यादा सीखना चाहिए। चिंता मत करो गॉडफादर, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। अब आगे तुम्हारी बारी है। 1 महीने में वेन जियामिंग को हासिल कर लो। लगता है बहन अभी थोड़ी कमजोर है। चाहो तो दीदी तुम्हें कुछ तरीके बता दें? फिर तो मैं पहले ही दीदी का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम जैसी बुरी औरतें तो सच्चे प्यार के नाम पर ही काम करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर प्यार इस शब्द से होता है। ये तुम फिक्र मत करो, बस छोटी मोटी लड़कियां ही प्यार व्यार की बातें करती हैं। बहन, जब ये पता है तो ये भी जानना चाहिए, हमारे काम में सबसे जरूरी चीज है बेझिझक होना। ये मुझे दीदी से सीखना है। बस जब हमें शर्म नहीं आएगी तो कोई भी मर्द तुम्हारी मुट्ठी में होगा। स्वागत है वेंस ग्रुप की तरफ से प्रायोजित ब्लू फ्यूचर कप रियल एस्टेट प्लानिंग अवार्ड समारोह में। अब स्वर्ण पुरस्कार विजेता श्रीमती ली मेलिन को आमंत्रित करते हैं अपनी विजय भाषण देने के लिए। श्रीमती ली, जजों ने आपकी इस प्रविष्टि की बहुत तारीफ की है। कहा है कि ये योजना पूर्व और पश्चिम की संस्कृति को जोड़ती है। पर्यावरण, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन सभी को समेटे हुए है। आपको ये आइडिया कैसे आया? दरअसल यह ख्याल मेरी बेटी ने दिया। भले ही वह इस दुनिया में नहीं आई, लेकिन वह एक प्यारी परी है। उसने मेरे सपने में कहा कि उसका घर ऐसा ही होना चाहिए। बहन मेरे सपने में क्यों नहीं आई? भैया, उसके लिए एक और अच्छा घर बनाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या निकम्मे लोग ऐसा ही सोचते हैं? टिंग, एक छोटे से बच्चे को भी सपने आने लगे। इतना घटिया झूठ। तुम्हें शर्म नहीं आती इस मौके पर यह कहने में? मेरी पत्नी सही कहती है। ली मेलिन, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की तो मैं खत्म करूंगा। इस तरह के मौके पर मारकाट की बात करने वाले ही असली बेकार होते हैं। ली मेलिन, तुमने एक बुरे आदमी को पकड़ लिया है। बड़ी बात है क्या? तुम बस मेरी पुरानी छोटी प्यारी हो। छोटी प्यारी? मेरे बेटे का तुम जैसा पिता कैसे हो सकता है? तुम बच्चे को लेकर मेरे सामने मत आओ। कौन जानता है कि यह तुम्हारा नाटक तो नहीं है, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। किसी को बुलाओ। इन दोनों परेशान करने वालों को बाहर निकाल दो। मुझे छोड़ दो। ली मेलिन, तुमने यह सब किया है, फिर दूसरों के कहने से क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस बुरे आदमी को पकड़ लिया है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। ली मेलिन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं जिंग की नंबर 1 सोशलाइट हूँ। अगर तुमने मुझे एक बाल भी छुआ तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे उन्हें छोड़ दो, वे मेरे दोस्त हैं। डोंग वेन भी मेरा मान रखेंगे। कृपया, आप कौन है? मैं डोंग वेन की मंगेतर हूँ। वेंस ग्रुप के वेन जियामिंग आ गए हैं। वेन सर, मैं सिर्फ आपके भले के लिए यह सब कर रहा हूँ। सावधान रहना, इस छोटी प्यारी से धोखा न खा जाना। उनका मुंह बंद कर दो। अगर और बकवास की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अरे ये मैनेजर, कृपया मेरी मदद करो। ये मैनेजर जियामिंग, ये मेरे दोनों दोस्त बस तुम्हें धोखा खाते हुए नहीं देख सके। कृपया मेरे लिए उन्हें छोड़ दो, ठीक है? तुम कौन हो? जियामिंग, मेरे साथ झगड़ा मत करो। सारी गलती मेरी है, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? ऐसे लोग अगर मैं फिर से देखूंगा तो ग्रुप के सभी सुरक्षा कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। जियामिंग, चुप रहो। डोंग वैन का नाम लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ली मेलिन, वह एक चोर है। उसने मेरे काम की चोरी की है। ये के मुझे पता है कि तुम शेन जी के साथ मिले हुए हो। यह बदनामी है। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा। तुम्हारी कानूनी जिम्मेदारी तय की जाएगी। एचआर को सूचित करो कि इस व्यक्ति को निकाल दिया जाए। हाँ, मैं गवाही देता हूँ, ये मैनेजर जो कह रहे हैं वह सच है। मैं और ली मेलिन इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं। वह घर में बस मेरे कपड़े धोती है और खाना बनाती है। बच्चों की देखभाल करने वाली एक गृहिणी है। उसने कभी भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट की योजना नहीं बनाई। अगर उसे यह पुरस्कार मिल गया तो मैं लाइव में गोबर खाऊंगा।
क्या देख रहे हो? उन दोनों को बाहर फेंक दो। वेन डोंग, मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहता और उसे भी बाहर निकाल दो। रुको। मैं घोषणा करता हूं कि वेंस रियल एस्टेट। ली मेइलिन, क्या तुम मुझे यह वीडियो चलाने की हिम्मत करते हो? श्योर। उसे चलाने दो। मैंने और मिस शेन ने मिलकर यह योजना बनाई। मिस शेन के पास रखी गई। अनुमान नहीं था। ली मेइलिन ने अपने बेटे को शेन के घर की चाबी चुराने के लिए भेजा। हमारी मेहनत से बनी योजना चुरा ली। ली मेइलिन ने सिर्फ एक तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय के कला विभाग में पढ़ाई की है, रियल एस्टेट प्लानिंग के बारे में। वह कैसे जान सकती है? यह चोरी है, वह एक चोर है। तुम लोग बुनियादी योजना भी नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी चीजें चुराने की परवाह नहीं करता। मॉनिटरिंग ने साबित कर दिया कि तुमने चोरी की है, तुम अभी भी मानते नहीं हो। ली मेलिन, मुझे तुम पर शर्म आती है। लियू झीशियांग, क्या तुम इंसान हो? तुम्हारी कंपनी की कौन सी योजना मैंने नहीं बनाई? तुम ऐसे सच को झूठ में बदल सकते हो, सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। अगर वेंस मुझे और मिस शेन को जवाब नहीं देता, मैं यह वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा। मैं माँ को बदनाम होते नहीं देख सकता। अब समय आ गया है। ये वीडियो झूठा है। वे झूठ बोल रहे हैं। छोटी की को कैसे पता चला कि हमारे पास क्या है? पता चला कि छोटी की ने साइट की मॉनिटरिंग सिस्टम हैक कर लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। यह वीडियो मैंने मिस शेन के घर की मॉनिटरिंग से कॉपी किया है। यह बिल्कुल सच है। मैं गवाही देता हूँ कि यह वीडियो नकली नहीं है। मैं भी गवाही देता हूँ कि यह वीडियो सच है। यह हाथ पहले यह पकड़ रहा था, वह चीजें रख रही थी, चीजें नहीं ले रही थी। अच्छा ली मेलिन, तुमने हिम्मत कर ली है। मुझे पछाड़ने की सोच रही हो, तुम सपना देख रही हो। यह झूठ है। वह एक आदमी के साथ मिली हुई है। वह मुझसे बदला ले रही है। हाली मेइलिन, वह सिर्फ पेंटिंग सीखती है। अरे सड़क पर बहुत दयनीय है। दूसरों के चित्र बनाती है, रियल एस्टेट प्लानिंग और डिजाइन के बारे में। वह सपना भी नहीं देख सकती, सीख नहीं सकती। ली मेलिन ने जिंगरा विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, व्यवसाय प्रबंधन, प्रबंधन और पेंटिंग, 3 विषयों में। यह संभव नहीं है। वह एक बेकार है। कैसे हो सकता है कि वह जिंगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो? मैं गवाही देता हूं कि मेलिन मेरी सहपाठी थी। वो मुझसे 1 साल जूनियर थी। वो उस बैच की सबसे बेहतरीन थी। नहीं हो सकता। अगर वह किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती, तो वह घर पर हाउसवाइफ बनकर कैसे रह सकती है? रोज बस कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और 3 डिग्रियां? सिर्फ ₹1 में नकली डिग्री बनवाई जा सकती है। अगर उसके पास 3 डिग्रियां होती, तो वह पहले ही ड्रिंक सर्कल की सोशलाइट बन चुकी होती। तो उसका पति कैसे किसी औरत के साथ भाग सकता था? हाँ, यह नकली डिग्री है। वह घर पर बस मेरे कपड़े धोती है, खाना बनाती है, एक नौकरानी की तरह। यह संभव नहीं है कि वह इतनी प्रतिभाशाली हो। हाँ, प्यार के लिए पर्दे के पीछे रही ताकि तुम्हें हीन महसूस न हो। मैंने अपनी पहचान छुपाई, चुपचाप तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन क्या सोचा था कि तुम जैसा कृतघ्न पैदा कर दूंगी। लियू झीशियांग, आज के बाद तुम मुझे कुचलकर ऊपर नहीं चढ़ सकते। बहुत अच्छा कहा। मैं घोषणा करता हूं, हमारे वेंस बोर्ड ने एकमत से फैसला किया है कि हम ली मेलिन को हमारे ग्रुप के अंतर्गत रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ नियुक्त करेंगे। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। सीईओ मैं हूँ। मैं ही वेंस रियल एस्टेट का मालिक हूँ, ली मेलिन। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम कभी उभर नहीं सकती। मैं तुम्हें हमेशा अपने पैरों तले रखूंगा। यह संभव नहीं है। लोगों, इन्हें बाहर निकालो। हाँ, मुझे छोड़ो, हिलो मत। तुम मेरा इंतजार करो ली मेलिन। मुझे मत छुओ। बेकार, सब बेकार है। सार्वजनिक रूप से थप्पड़ खाने के बाद क्यों नहीं मर जाते? गॉडफादर, मैं गलती मानता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। गॉडफादर, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं ली मेलिन को बदनाम कर दूंगा। 2 मूर्ख, बताओ तुमने क्या गलती की? हमें ली मेलिन नाम की औरत ने फंसा दिया। उसे खत्म कर दो। मैं वेन जियामिंग को हरा दूंगा। दृष्टिकोण, मुझे दृष्टिकोण चाहिए। वेन जियामिंग जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी हैं। वेन जियामिंग को हरा दो, पूरा वेन्स ग्रुप हमारा हो जाएगा। अरे नहीं गॉडफादर, आपका। अपने सुअर के दिमाग से सोचो। मेरा लक्ष्य वेंस ग्रुप है, पैसा है। वो ली मेलिन बस एक छोटी सी चींटी है। वेन जियामिंग को हरा दो, ली मेलिन तुम्हारे हाथों में होगी।
हाँ गॉडफादर, आप सही कह रहे हैं, हमें सिखाइए वेन जियामिंग को कैसे हराएं। 1 महीने बाद जिंगहाई में सबसे बड़ी रियल एस्टेट नीलामी होने वाली है। फिर देखेंगे। मेरे गॉडफादर ने कहा, मैं कृतज्ञ हूँ। अब जबकि पति है, गॉडफादर को भूल गई हूँ। कैसे हो सकता है उनका एहसान मैं कभी चुका नहीं सकती। मेरे गॉडफादर ने कहा, दक्षिण शहर में एक जगह है, फुशुई नंबर 1। वह जगह का राजा है। मूल रूप से उन्होंने निवेश करना चाहा, लेकिन सोचा यह तुम्हें दे दो, आखिरकार तुम्हारा प्रदर्शन देखना है। क्या निवेश में कोई जोखिम है? हमारे पास आंतरिक जानकारी है। आंतरिक जानकारी? तुम भूल गए मेरे गॉडफादर कौन है। अगर तुम इस मौके को गवा दोगे तो मेरे गॉडफादर की कंपनी का उत्तराधिकारी बनना मुश्किल होगा। आखिरकार यह उत्तराधिकारी की एक परीक्षा भी है। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। तो ठीक है, कल गिरवी रखकर लोन लेंगे। जब यह जगह हाथ लग जाएगी तो बेच देंगे। 10 गुना मुनाफा होगा। पत्नी, तुम मेरी सौभाग्यशाली हो। पापा जल्दी आओ, हम साथ में गेम खेलेंगे। मजा किरकिरा हो गया। माँ, बेटा, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? उन्हें मैंने परेशान किया, उनके दांत खट्टे हो गए। वे मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो माँ, मैंने उनकी बातचीत सुनी। उनकी बातचीत सुनी, जरूर बहुत कुछ होगा। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री। चिंता मत करो, मेरे पास युवा सुरक्षा प्रणाली है। मैंने साफ सुनी। तो तुमने इस छोटे जासूस ने क्या सुना? शेनजी ने पापा से लोन लेने को कहा, दक्षिण शहर में कुछ जगह खरीदने के लिए। दक्षिण शहर में जगह ज्यादा नहीं है। यही है, यही। अगर तुम्हारी जानकारी सही है तो हमारा मौका आ गया है। मुश्किल, यह कपड़ा नीचे लाओ, मैं पहनकर देखूंगी। क्या गंवार है, यह हाई फैशन है, हर डिजाइन सिर्फ एक ही है। पहनकर देखने की हिम्मत नहीं है। तो नीचे लाओ, मैं देखूंगी। ठीक है। यह नहीं हो सकता, यह हमारे जिंघाई के सबसे अमीर वेन्स ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी मंगेतर के लिए अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष डिजाइनर से डिजाइन करवाया है। तुम्हारा इसे देखना भी अपमान है। जियामिंग मुझे इस तरह की दुकान में कैसे ले आया? तो तुम्हारी दुकान में कौन सी चीज देखने लायक है? अरे यह कौन सी चीज है जो तुम नहीं देख सकते? सच में दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। मुझे लगता है कि इससे चलते हुए कुत्ते का मल मिलना कहते हैं, बहुत घिनौना है। वेटर, तुम कैसे किसी को भी अपनी दुकान में आने दे सकते हो? यहाँ की हवा भी प्रदूषित हो गई है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। दोनों महिलाओं, तुम दोनों हमारी दुकान के पुराने ग्राहक हो। मुझे एक मौका दो, मैं उसे तुरंत बाहर निकाल दूंगा। यह ठीक है, जल्दी चले जाओ। तुम कुत्ते की तरह मत देखो। तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी चीज मुझे दिखाओ। हा, क्या मैंने सही सुना? यह कपड़ा हाई एंड है। यह 9.9 रुपए का ऑर्डर नहीं है। तुम्हारे पास पूरे शरीर में 100 रुपए भी नहीं है। क्या तुम अपनी किडनी बेचोगी? बहन, तुम मजाक कर रही हो। 2 किडनी बेचने से भी कम है। दिल और फेफड़े भी बेचने होंगे। हा, अरे हाँ, बिल्कुल सही। मैंने गलत देखा। यह गरीबी का नजारा, पूरे शरीर की हड्डियां बेचने से भी इस हाई एंड का छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आज मैं देखना चाहता हूँ। तुम महिलाओं ने कपड़े पर कितना पैसा खर्च किया है? कृपया मेरे मंगेतर के लिए बनाए गए कपड़े निकालो। तुम्हारा मंगेतर कौन है? तुम्हें यह भी नहीं पता।
यह वेन ग्रुप के अध्यक्ष की मंगेतर हैं। सच में? मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। तुम वेन सर की मंगेतर हो। वेन सर ने हमारे अध्यक्ष को रात भर फोन किया। 50 लोगों की टीम ने रात भर तुम्हारे कपड़े बनाए। तुम सच में महिलाओं में सबसे ऊपर हो। अरे यामिन भाई ऐसे ही है, वह दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मुझे देना चाहते हैं। तुम पहले वीआईपी लाउंज में जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। चलो। रुको, तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर मैंने वक्त बना दिया, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह कपड़ा ये यीके का नहीं है। यह उसके साइज का नहीं है। ली मेलिन, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम वेन ग्रुप में आ गई हो। तुम वेन ग्रुप में मालिक बन सकती हो। तुम्हें बता दूं, तुम बुरी औरत हो। गलत तरीके से ऊपर आई हो। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। वेन सर के पास इस तरह की महिलाएं नहीं हैं। अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, वेन सर के पास इस तरह की महिलाएं नहीं हैं। अंक ही दुल्हन बनने की कोशिश मत करो, तुम उसे दे दोगी। तुम उसके साथ चिता पर चढ़ जाओगी। कमवार बदसूरत औरत, तुम मर जाओ। मैंने कहा था, मैं तुम्हें हर बार देखूंगा और मारूंगा। यह ड्रेस, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? अरे नहीं मिस, दीदी, हमारे साइज अलग हैं। बहन मैं ट्राई करूंगी, मैं तुम्हारे लिए ट्राई करूंगी। हाँ यह तुम्हारी नहीं है, फिर भी ट्राई कर रही हो। अब पैसे दो। क्या हुआ? मिस्टर वेन का ऑर्डर किया हुआ ड्रेस उन्होंने खराब कर दिया। अरे हमने नहीं किया। वही है, उसने मेरा ड्रेस छीन लिया। उससे पैसे लो। हाँ वही है, उसने अभी फाड़ा है, तुम उससे पैसे लो। तो तुम क्या कहते हो? पुलिस को बुलाओ। पुलिस को पता चल जाएगा कि किसने इस ड्रेस के पैसे दिए हैं। पुलिस मत बुलाओ, वे ही हैं। इस ड्रेस को ट्राई करने की जिद कर रही हैं दोनों महिलाएं। पैसे दो या पुलिस स्टेशन चलो। दीदी ड्रेस तुमने फाड़ा है, मैंने तो जोर नहीं लगाया। अरे यह सिर्फ एक ड्रेस है। ऐसा नहीं है कि कोई इसे खरीद नहीं सकता। रुको। हेलो डार्लिंग, मैंने अभी एक ड्रेस देखी है। हाँ मैं तुम्हारे साथ रियल एस्टेट नीलामी में पहनना चाहती हूँ। मैं अच्छा दिखूंगी, औरत आदमी का चेहरा होती है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जानू कौन सी ड्रेस है? यह वाली। मेरी बीवी को जो ड्रेस पसंद आई वह उसकी किस्मत है। मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। ठीक है, यह हाई एंड ड्रेस 199 है। अरे यह तो मेरे एक खाने के पैसे भी नहीं है, कार्ड से भर दो। इतनी जल्दी क्या है? मुझे बात खत्म करने का मौका भी नहीं दिया। क्या पैसे नहीं हैं? ली मेलिन, मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों तलाक ले चुके हैं। तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता दूं तुम कैसे व्यवहार करते हो। मैं तुम्हें वापस नहीं लूंगा। यह ड्रेस आखिर कितने की है? 199 लाख। 200 लाख की ड्रेस किसे बेवकूफ बना रहे हो? पहले 200 लाख लो। यह क्लाइंट का हाई एंड ड्रेस है। यह सिर्फ पैसे देने से हल नहीं होगा। ठीक है, बस करो। बस पैसे चाहिए, लो। अगर तुम सोशलाइट नहीं हो तो ऐसा दिखावा मत करो। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ दिखावा मत करो, है ना डार्लिंग? मेरी बीवी सही कह रही है। तुम्हें यह अपमान स्वयं बुलाया है। आमतौर पर 19.99 की चीजें खरीदते हो, पहली बार हाई एंड खरीद रहे हो। कौन अपमान का पात्र है और कौन दिखावा कर रहा है? तुम दोनों मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे लगता है तुम सिर्फ चल रही हो। प्यारे, जल्दी से मेरी मदद करो उसे सबक सिखाने के लिए। मेलिन, मैं तुम्हें बता रही हूं, वेन ग्रुप को जल्दी छोड़ दो। दक्षिण शहर के प्रोजेक्ट में शामिल मत होना, नहीं तो तुम्हारा अश्लील वीडियो गलती से हेडलाइन पर आ जाएगा। अगर तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहती और जियामिंग को नहीं बताना चाहती तो तुरंत वेन ग्रुप छोड़ दो। मेरे सामने घुटने टेक दो। मुझसे माफी मांगना भी बुरा नहीं है, मुझे खुश कर दो। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, है ना प्यारे? प्यारे, तुम ही देख लो।
लियू झीशियांग, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर मुझे पता चला मेरी अश्लील तस्वीरें बाहर फैल गईं, चाहे वो असली हों या एआई से एडिट की गई हों, मैं उन्हें तुम्हारा काम मानूंगी। तो मुझे भी तुम्हारे वीडियो को हैंडल करने का अधिकार है। तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुमने डिलीट कर दिया। विश्वास उनके लिए है जो विश्वसनीय है, तुम जैसे लोगों के लिए। मुझे खुद के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, बहुत घमंड मत करो, गिरोगे तो गंदगी में पड़ोगे। ये बात तुम दोनों के लिए है। मुझे क्या हुआ था जो मैंने तुम्हें चुना? लियू झीशियांग, मैंने तुम्हें रियल एस्टेट में लाया था। आज भी मैं तुम्हें वापस उसी हालत में ला सकती हूँ, विश्वास करो। क्या बेहतरीन मक्कार पूर्व पत्नी है? तुम्हारी वजह से। तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लियू झीशियांग इतने सालों से बाजार में हूँ, मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ। अगर उस समय मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता, तुम्हारे लिए प्लान नहीं बनाया होता, तुम्हें ये दिन नहीं मिलता। तुम अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा समझते हो। मैं तुम फिर से मेरी माँ को परेशान कर रहे हो। तुम गद्दार हो, मैंने अभी तक तुम्हारा हिसाब नहीं किया। रुको मिस्टर लियू, क्या बात है? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? अरे तुम दोनों कहीं पहले से ही साथ तो नहीं हो गए हो? काफी अच्छी तालमेल है। तुम अपनी जुबान संभालो। मेलिन ने तुम्हें चुना था, वाकई में अंधा हो गया था। अरे तुम तो रिसीवर बनना चाहते हो, मेरे बचे हुए का उपयोग करो। लियू झीशियांग, थोड़ा संयम रखो। ली मेलिन, तुमने खुद किया है, फिर दूसरों की बात से क्यों डर रही हो? एक कुत्ते के भौंकने की परवाह मत करो। मैं तुम्हें एक युद्ध वस्त्र देती हूँ। दक्षिण शहर की जमीन हासिल करने के लिए शुभकामनाएं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बहुत ज्यादा बात मत करो। अगर तुमने वो जमीन हासिल नहीं की तो वेन ग्रुप के लिए जिंगहाई में बहुत मुश्किल होगा। चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि कौन दक्षिण शहर के उस प्रीमियम प्लॉट फिशरी नंबर 1 को हासिल कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो नियम मैं बनाऊंगा। अगर किसी ने वह प्लॉट हासिल कर लिया तो हारने वाले को जीतने वाले के सामने घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। ठीक है, यह तय है। तुम लोग सोचते हो कि कंपनी ने तुम्हें जो सोशलाइट इमेज दी है वो इतनी आसान है। एक एक करके सुधरो। हालांकि अब शेन जी सत्ता में आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्थायी है। हमने लियू झीशियांग को जो कार बेची है वो लीज पर थी और लीज की अवधि जल्द ही खत्म होने वाली है। ओह हाँ शुआई, तुम ध्यान दो, मौका देखकर कहना कि कार को सर्विस की जरूरत है और फिर लीज रिन्यू कर दो, किसी को पता न चले। हाँ, और मुझे ये भी कहना है कि रोजाना खाने पीने, चलने का तरीका, बातचीत का तरीका, सब पर ध्यान दो। हाँ गॉडफादर, मैं जानना चाहती हूँ कि वेन जियामिंग को हासिल करने के बाद अगला कदम क्या है? छोटी ये जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, इस पर मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हाँ धन्यवाद गॉडफादर। गॉडफादर, तो मेरा अगला कदम क्या है? हम अंत में प्रॉपर्टी नीलामी के जरिए लियू झीशियांग को ठगेंगे। तब तुम इंग्लैंड, अमेरिका या यूरोप में बसना चाहो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। मैं एक छोटी सी हेयर वॉशर लड़की आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई हूँ। दोस्तों, तुम्हारा शानदार जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम तैयार हो? ली मेलिन, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं भी तुम्हें बख्शने वाली नहीं। किसी को बुलाओ, इस औरत को बाहर फेंक दो। ली मेलिन, तुम इतनी बुरी हो, तुम्हें इसका फल मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक भी प्लॉट नहीं खरीद पाओगी और दूसरों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगी। चली जाओ। दीदी, पैसे दो। तुम्हें पैसे मांगने की शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे उसे पीटने को कहा था, तुमने उसे एक आदमी की गोद में डाल दिया। तो तुम मेरा बदला लो, नहीं तो मैं गॉडफादर को बता दूंगी तुमने उसके पैसे चुराए हैं। ठीक है, मैं समझ गई। मैं उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारूंगी। मुझे भी अंदर जाना है। बस करो, मैं तुम्हें बता दूं, वेन जियामिंग ने कड़ी बातें कही हैं। अब कौन तुम्हें अंदर ले जाएगा? ली मेलिन, तुम यह मत सोचो कि तुमने एक आदमी को पकड़ लिया है तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम पहले वापस जाओ, मेरा इंतजार करो। ली मेलिन, तुम एक तलाकशुदा औरत हो जो बच्चे के साथ है। तुमने सार्वजनिक रूप से चेयरमैन वेन को कैसे लुभाया? पति, अपनी अनमोल बेटी को देखो। यह सार्वजनिक रूप से अनैतिक है। यह हमारे लाखों परिवार के लिए शर्म की बात है।
आप एक ऐसी महिला है जिसे आपने लाओं के परिवार को शर्मिंदा किया है। यहाँ से बाहर जाओ या मैं तुम्हारे लिए कठोर हो जाएगा। मुझे जिमिंग, एक अविवाहित पुरुष और एक अविवाहित महिला से प्यार है। यह उन पूर्व पत्नियों से बेहतर है जो अभी मर गए हैं। एक और महिला से शादी करने वाला आदमी मजबूत है। ये बकवास है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाची, मुझे मत बताओ कि यहाँ क्या करना है। चाचा जी, मैं तुम्हें चाचा, ये मिलिन के लिए है। अगर मुझे याद है तो आप और मिलिन टूट गए हैं। तुम उसके पिता नहीं हो। आपको उसे मारने का अधिकार नहीं है। जिया, आपके पिता और मैं दोस्त हैं। वो आपको अपने बड़ों के सिर पर सवारी नहीं करना चाहता है। जी, यह लगभग समय है। हम इनके साथ नहीं जा रहे हैं। बूढ़े आदमी को धोखा देता है। कुछ लोग बस मंच पर नहीं पहुंच सकते। पुरुषों के समर्थन पर भरोसा करना प्राचीनों के खिलाफ इतना सद्गुण और अयोग्य है। प्रतिशोध का डर नहीं। ठीक है चाची, हमसे नाराज मत होना। बस प्रतीक्षा करें और देखें कि ली मिलिन घुटने टेके नीचे और प्रतिशोध के लिए भीख मांगते हैं। चाची, तुम पहले जाओ। पति, तुम यहाँ क्यों आए? मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। वे कौन हैं? शत्रु, ली मिलिन का दुश्मन। एक महिला ने न्याय नहीं किया तो वह खुद को मार डालेगी। हम भी अंदर जाते हैं। जब आप जी मिलिन के साथ उनके रिश्ते को जानते हैं, इसका अफसोस मत करो। आप ही आंधळे हैं। सौभाग्य से आप बेवकूफ हैं। अन्यथा परिवार का भाग्य मेरे हाथ में नहीं है। क्या आप तैयार हैं? चिंता मत करो, मैं आपको एक बड़ा आश्चर्य देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डरते हैं, जब तक कि ये आपको डर नहीं लगता है। मैंने सिर्फ अपने पिता को चूकने के लिए ऐसा किया है। ये शुरू हो रहा है। तुम तुच्छ हो, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। इसके बाद हम चैंगनान फुशुई के लिए बोली लगाने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये भूमि पहाड़ और पानी के करीब है। बस आधे घंटे की सवारी। प्राकृतिक भूमि अच्छी तरह से विनियमित। विध्वंस के बारे में शायद ही कोई चिंता नहीं है, जिसे नई भूमि का राजा कहा जा सकता है। यहाँ यह है। जब तक हम इस टुकड़े को अपने जीवन के लिए ले सकते हैं, लेकिन वह बीजिंग सर्कल में सबसे अमीर आदमी है। इस जिंदगी को उसे हमारे पैरों को धोने दें। पत्नी सबसे चतुर है। शुरू हो गया। बोली शुरू होती है 2 अरब से। हर बोली कम से कम 2 करोड़ होनी चाहिए। 3 अरब, 7 अरब, 10 अरब। ली मेलिन, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह जमीन केवल मेरी हो सकती है। 11 अरब। 11 अरब 20 करोड़। 12 अरब। 12 अरब 20 करोड़। 13 अरब। 13 अरब 20 करोड़। क्या बोली लगा रहे हो? मेरे पास अभी केवल 5 अरब जुटा सकता हूं। इतना बड़ा फंड गैप, मुझे डर है कि कहीं मैं। पति, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था? तुम बस बहादुरी से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। क्या कहूँ, मैं ड्रिंक सर्कल की नंबर 1 सोशलाइट हूँ मेरी प्रसिद्धि के साथ। कुछ अरब जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। 13 अरब 20 करोड़ एक बार। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? मेरे पीछे इतने लोग हैं, मुझे क्या डर। 14 अरब। 14 अरब 20 करोड़। 15 अरब। तुम क्या कर रहे हो? धन खतरे में मिलता है। मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, मर जाओगे। मेलिन, क्या तुम उस जमीन की रानी नहीं चाहते? शायद यह एक गड्ढा रानी है। मेलिन ने कहा, ये एक गड्ढा रानी है। भले ही ये गड्ढा रानी न हो, मैं इसे गड्ढा रानी बना दूंगा। 15 अरब एक बार। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? मुझे यकीन नहीं है। क्या यह सलाह मुझे धोखा नहीं देगी? बधाई हो श्री लियू, 15 अरब में फुशुई नंबर 1 जीता। पति, तुम सबसे अच्छे हो। अब ये नीलामी की आखिरी जमीन है, दक्षिण शहर की 102 नंबर जमीन।
क्या यह पुराने शहर का कचरा डंप नहीं है? यह तो एक गड्ढा रानी है। हालांकि पहाड़ और पानी है, लेकिन प्रदूषण गंभीर है। इसे बदलने में बहुत पैसा लगेगा। बोली शुरू होती है 1 अरब से। हर बोली कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। सिटी लॉर्ड, ऐसी जमीन को नीलामी में क्यों लाया गया है? क्या यह सरकार को पैसा लगाकर बदलना नहीं चाहिए? सिटी लॉर्ड किसी बेवकूफ को ढूंढ रहा है। यह निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। 1 अरब 10 करोड़। ली मेलिन, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लगता है वह सिर्फ सस्ते में मौका पाना चाहती है। कोई बात नहीं, हम ड्रेन बन जाएंगे। 2 करोड़। 2 करोड़ 10 लाख। 3 करोड़। 3 करोड़ 10 लाख। तुम पागल हो। अगर यह हाथ में फंस गया तो खुद पैसे देना पड़ेगा। 10 करोड़। एक बार फिर लियू जी को बधाई। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। आखिर में क्या वे मेरे हाथों हार नहीं जाते? मुझे लगता है यह जमीन इतनी ऊंची कीमत देने लायक नहीं है। बस कचरा जमीन है। ली मेलिन, तुम्हें लगता है कि तुम किचन से बाहर आ गई हो और रियल एस्टेट की एक्सपर्ट बन गई हो? तुम सपने देख रही हो। मैं तुम्हें दबाना चाहता हूँ। तुम्हें कभी उभरने नहीं दूंगा। मेरे साथ लड़ोगी, मैं तुम्हें बुरी तरह से मार डालूंगा। अगर तुम इसे नहीं ले सकते तो मुझे दे दो। मजाक है। नीलामी में एक बार बोली लग गई, फिर वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। लियू जी, दक्षिण शहर का 102 नंबर। मैंने इस जमीन की जांच कर ली है। ये कचरा स्तर की जमीन है। हमने बहुत ज्यादा बोली लगा दी है। ये बिल्कुल लायक नहीं है। मैं सलाह देता हूँ कि आप तुरंत वापस ले लें। क्या? अगर बोली वापस लेते हैं तो सिर्फ 50 लाख का जुर्माना देना होगा, लेकिन अगर लेते हैं 10 करोड़ तो बस पानी में बच जाएगा। हे भगवान, प्रस्तुत करता, मैं बोली वापस लेता हूँ। जीशांग ग्रुप के लियू जी ने बोली वापस ले ली। नियमों के अनुसार जीशांग ग्रुप को 50 लाख का जुर्माना देना होगा। तो आखिरी बार की बोली के अनुसार वेंस ग्रुप के ली जी की बोली 3 करोड़ 10 लाख। वेंस ग्रुप के ली जी को बधाई। ली मेलिन, यह जमीन तुमने मेरे मुंह से निकाली है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया। अपनी इस जमीन पर अच्छे से नजर रखो, दिमाग लगाओ, देखो इसे कैसे विकसित करना है। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुमने जमीन का राजा पा लिया है। इतनी ऊंची कीमत पर तुम क्या करोगे? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? तुमने अपने पूर्व पति को बहुत कम आंका है। उस समय मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, लेकिन मैंने उसे 10,000 की तरह खर्च किया और मैंने इसे बड़े स्तर पर खेला। अगर मेरे पास कुछ असली काबिलियत नहीं होती तो मैं बाजार से बाहर हो चुका होता। मैं भूख से मर चुका होता। तुम चिंता मत करो। प्यारे, गुस्सा मत करो। मुझे लगता है वह सिर्फ हमसे जलती है। आज हम उसे अच्छे से देखने देंगे। हमारी क्षमता कितनी है। दोस्तों, हमने लैंड किंग हासिल कर लिया है, लेकिन यह बड़ा केक, हर कोई इसमें हिस्सा ले सकता है। सभी का स्वागत है। निवेश करने के लिए रिटर्न की दर 50% से कम नहीं होगी। दोस्तों, मैं पहले निवेश करूंगा 1 अरब। धन्यवाद गेंडुओ। गेंडुओ की वजह से मैं 1 अरब निवेश करूंगा। मैं 8 करोड़ निवेश करूंगा। जो भी आज निवेश करेगा, मैं उसे निराश नहीं करूंगा। याद दिलाता हूँ, रियल एस्टेट में जोखिम है। निवेश सावधानी से करें। ली मेलिन, तुम लोगों को अमीर बनने से मत रोको। तुम निवेश करना चाहो, मैं नहीं लूंगा। जब हम लैंड किंग विकसित कर लेंगे, सबसे अमीर बन जाएंगे। तुम्हारे पास रोने की जगह भी नहीं होगी। तुम्हें और हंसने दो, फिर तुम और तुम्हारे छोटे प्यारे गड्ढे में कूदने और नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, आज का शेयर बाजार सिर्फ अस्थाई उतार चढ़ाव है। अभी बाजार बंद नहीं हुआ है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। क्या तुम चाहते हो कि वैन कंपनी के शेयर 0 रुपए तक गिर जाएं? तब तुम संतुष्ट होगे? पिताजी, ये सब मेरा फैसला था। अगर दोष देना है तो मुझे दोष दो। मुझे आधा दिन दो, मैं शेयर बाजार को ऊपर ले जाऊंगा। तुम बेटा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम और ली मेलिन क्या कर सकते हो। बेटा तुम्हें निराश नहीं करेगा। अगर इस बार शेयर की कीमत नहीं बढ़ी तो ली मेलिन को हटाया जाएगा और पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जियामिंग, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है। जो हारना तो स्वीकार करना होगा। ली मेलिन, तुम हार चुकी हो। क्या अब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए? अच्छे से मिन्नत करो, शायद मैं तुम्हें कम चिल्लाने दूंगा। ली मेलिन, तुम काबिल हो।
लेकिन मेरे सामने हार गई हो। जल्दी घुटने टेको। ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रहा हूं? ज्यादा तो तुम कर रहे हो। तुमने बस हाथ उठाया और मुझे कई अरब खर्च करने पड़े। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? ली मेलिन, तुम पीछे तो नहीं हट रही हो ना? वेन कंपनी के शेयर गिर चुके हैं। तुम जैसे अशुभ व्यक्ति को मैं देखता हूँ कौन इस्तेमाल करेगा। जुआ तो अभी भी है, लेकिन शर्त यह है कि यह जमीन लैंड किंग हो। अगर यह लैंड किंग नहीं है तो जुआ का कोई मतलब नहीं रह जाता। जुआ का मतलब खत्म हो जाता है। तुम मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो ना? यह जमीन निश्चित रूप से लैंड किंग है। सभी सुने। सुना है कि जिसे लोग जमीन का राजा कहते हैं। दक्षिणी शहर की जमीन कुशुई नंबर 1 पर प्राचीन मानव स्थल मिला है। बड़ी पुरातात्विक खोज। वर्तमान में स्थल की खुदाई शुरू होने वाली है। जारीकरण अवधि है 100 साल। क्या? यह संभव नहीं है। यह सच नहीं है। ली मेलिन, तुम यह प्यारी हो। मैं तुम पर जरूर केस करूंगा। इतनी बड़ी बात। तुम भी झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत करते हो। तुरंत वो 1 अरब मेरे दिए खाते में ट्रांसफर करो। क्या यह सच में सच है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे तुम्हारी बदकिस्मती देखना अच्छा लगता है। अब यह जमीन अब जमीन का राजा नहीं है। क्या तुम्हें नीचे आकर घुटने टेकने चाहिए? तुम सपना देख रहे हो। मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए कहो। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो यहाँ आकर अपमानित होने के लिए तैयार रहो। तुम बार बार अपने क्रेडिट का दुरुपयोग करते हो। तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे तो मुझे घृणा होगी। लियू जीशियांग, तुम्हारा अंत आ गया है। यह सब तुमने पहले से ही तैयार किया था, है ना? मैं सिर्फ तुम्हारी इमारत गिरते और मेहमानों के बिखरते हुए देखना चाहता हूँ। बदरवास स्थिति में सिर्फ इस तरह मेरी बेटी की मौत का बदला चुकाया जा सकता है। मेरी हंसी उड़ाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुमने जो 102 नंबर की जमीन खरीदी है वह कचरे में भी कचरा है। देखता हूं तुम कैसे निपटते हो। कचरा सभी देखें। आज स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार 102 नंबर पर गर्म पानी का स्रोत मिला है। भविष्य में यह जमीन जिंघाई शहर का नया लैंडमार्क बनेगी। यह सच नहीं है। मिस्टर लियू, कंपनी दिवालिया हो गई है। हमारे खाते पर 50 अरब का कर्ज है। कर्ज पहले के सहयोगी मिस्टर वांग और मिस्टर न्यू ने अपना निवेश वापस ले लिया है। क्या करें? नहीं, मैं दिवालिया नहीं होऊंगा। मैं लियू जीशियांग व्यापार जगत का चमत्कार हूं। मैं कभी दिवालिया नहीं होऊंगा। मेरे पास जरूर कोई तरीका होगा। गॉडफादर जरूर मुझे बचाएंगे। शेन जी, गॉडफादर को फोन करो। जल्दी करो, मुझे छोड़ दो। गॉडफादर जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ओह, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। क्षमा करें। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। मेरे इतने फायदे लेकर भागने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। तुम लियू जीशियांग, तुम बस एक बेकार हो। एक दिवालिया बेकार। कैसे? तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। तुम भी मुझसे नफरत करते हो, है ना? नहीं, तुम्हारा जन्मदिन नजदीक है। मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगा। मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें भी नरक में ले जाऊंगा। मिस्टर वैन, बड़े बाबू आ गए हैं। मैं रोक नहीं पाया। पापा, आप कैसे आ गए? जियामिंग, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो जल्दी से इस औरत को यहां से निकाल दो। पापा, ये मेरा अपना मामला है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। हाँ जियामिंग भाई, वह तलाकशुदा है और एक बच्चे के साथ है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम यहां क्यों आओ? पैंडाजू, क्या तुम ये नौकरी नहीं चाहते? ये ईके, मुझे मत फंसाओ। जल्दी चली जाओ। तुम मरे। पहले बैठो। उसे मैंने बुलाया है।
मेरी बहू केवल उस जैसी ही हो सकती है, बाकी सब अयोग्य है। मिस्टर वेन, आपने बहुत बढ़ा दिया। कुछ लोग तो चिड़िया से मोर बनना चाहते हैं, शीशा देखना भूल जाते हैं। मेलिन, बड़े बाबू, आपको क्या हुआ? जियामिंग भाई, जल्दी वापस आओ। मिस्टर वेन बेहोश हो गए हैं। तुम्हें क्या हुआ? जियामिंग, पापा तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। केवल केके तुम्हारे लिए सही है। मिस्टर वेन, थोड़ा सूप पी लो। मैंने पूरा दिन और रात इसे पकाया है। यह शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जियामिंग, तुम पी लो। पापा, ये आपके लिए है, मैं नहीं पीऊंगा। पैन डाझू, अस्पताल चलो। अगर तुम नहीं पियोगे, मैं मर भी जाऊं, अस्पताल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगा, ठीक है ना? मम्मी, क्या तुम जियामिंग के पापा के जन्मदिन पर गई थी? मम्मी ने तुमसे कितनी बार कहा है, बिना सोचे समझे मत बोलो। जियामिंग तुम्हारे पापा नहीं है और न ही वे तुम्हारे पापा बनेंगे। मालूम है। जियामिंग अंकल खुद कहते हैं वह मेरे पिता है। अरे, मेरा फोन कहाँ है? छोटे की माँ फोन लेने जा रही है। तुम घर पर ठीक से इंतजार करो। माँ नाराज है, मुझे देखने दो क्या हुआ है। पापा, मैं आपको आराम करने के लिए ले जाता हूं। विंटर असिस्टेंट, मुझे वापस ले चलो। पापा, मैं आपको वापस ले चलता हूं। नहीं चाहिए। विंटर अंकल, मुझे कुछ और काम है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ठीक है। विंटर, जियामिंग, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो मेरी हथेली से। बेटा, तुम्हें पिता की मेहनत समझनी चाहिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? हटो, बाहर जाओ। जियामिंग भाई, मैं तुम्हारे लिए इलाज लाया हूं। क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? तुम मुझे गले लगाओ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम हटो, मुझे जरूरत नहीं है। क्या तुम अभी भी मेलिन के बारे में सोच रहे हो? मैं उस सेकंड हैंड चीज से कम कहाँ हूँ। चेहरे और शरीर के हिसाब से मैं उससे कई गुना बेहतर हूँ, खासकर जब ली मेलिन एक जहरीली और बुरी औरत है। उसके साथ एक बोझ भी है। तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। क्या तुमने मुझे दवा दी है? मैंने कोई दवा नहीं दी है। कोको, विंटर अंकल, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। धन्यवाद अंकल। आगे से तुम लोग अक्सर बात करना और अपने रिश्ते को मजबूत करना। जल्दी ही मुझे एक मोटा ताजा पोता देना, तो हमारे घर में तुम सबसे बड़े योगदानकर्ता होगे। हटो, मुझसे दूर रहो। विंटर, जियामिंग, यह दवा का असर बढ़ रहा है, तुम सहन नहीं कर पाओगे। बेहतर है मेरे साथ आ जाओ। विंटर, जियामिंग, यह दवा एक हाथी भी नहीं सहन कर सकता। तुम सहन नहीं कर पाओगे।
मैं तुम्हारा मेरे पास वापस आने का इंतजार करूंगा। जियामिंग, ली मेलिन, फिर तुम चले जाओ। मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम मेरे काम में बाधा डालो। ये यिको, तुमने जियामिंग के साथ क्या किया है? मेलिन, तुम मत जाओ। विंटर जियामिंग, तुम उस औरत के साथ नहीं रह सकते। तुम मेरे हो। केवल चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम यहां मत आओ, मुझसे दूर रहो। तुम्हें क्या हुआ? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं, मत करो। तुम्हें क्या हुआ जियामिंग भाई? मेलिन, क्या तुम जानती हो कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था? तुम एक बेहतर लड़की के लायक हो। जब तुमने लियू झीशांग से शादी की, क्या तुम जानती हो मेरे दिल में कितना दर्द था? इन सालों में मैं विदेश में था, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। क्या तुम जानती हो मेरे दिल में कितना दर्द था? हर किसी को अपने जीवन में कुछ नुकसान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो फिर तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? लेकिन अभी नहीं। तुम बीमार हो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं बीमार नहीं हूं, मुझे बस बहुत गर्मी लग रही है। मेरा दिल बाहर निकलने वाला है। तुम शांत हो जाओ। देखो, मैं इतना परेशान हूं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे क्या हो सकता है? जियामिंग, जियामिंग, तुम्हें जरूर संभालना होगा। माँ, जल्दी अंकल को एम्बुलेंस में बैठाओ। बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। दुनिया में हमेशा कुछ ऊंचे पहाड़ होते हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे अच्छी हो। प्रिया, मुझसे शादी करो। प्रिया, मैं तैयार हूं। वाह, बेबी, यहां बैठो। अरे प्रिया, एक केला खाओ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाना चाहता हूं। अरे ज्यादा खाओ, देखो तुम कितनी पतली हुई हो। अरे यार, तुम बहुत शरारती हो। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है छोटी टैंग्युआन की। वह अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर है। बेबी, तुम चिंता मत करो, मैंने दिल का स्रोत ढूंढ लिया है। सच में? हाँ हाँ तुम सच में मेरी प्यारी हो। हाँ हाँ हाँ। जब मैं तुम्हारी संपत्ति हासिल कर लूंगा, तो मैं तुम्हें इस घृणित मोटे सुअर को छोड़ दूंगा। हाँ, आओ और खाओ। छोटे कियो, पापा ने तुम्हारा जन्मदिन मिस कर दिया। तुम्हारा जन्मदिनाचन गिफ्ट दे दो। धन्यवाद पप्पा। तू हे लाडके हृदयाच्या सुद्धा झालन्य आणि त्याच्या मूल्य 2 कोटी आहे। त्याच्या मतीने आपण पुन्हा उभे राहू शकतो. ली मेइलिन, तू माझ्या विरुद्ध येण्याचं धाडस केलंस, मी तुला दुःख देईन. शिओ, लिऊ झीजियांग, शिओच्या शेफ्टच्या संपर्क माझ्याशी झाला. तू त्याला जन्मदिन साजरा केलंस. आतापर्यंत मी त्याच्याशी संपर्क साधू शकलो नाही. तो कुठे गेला?
शोचे पाय स्वतःच्या शरीरावर आहेत, मला कुठे माहित तो कुठे गेला? तू खोटं बोलतोयस. तुझ्या आयुष्यात तुला त्याला पाहायला मिळणार नाही. तू काय म्हणतोयस? माझं म्हणणं आहे त्याला लिऊ झीजियांगने विकलम आहे. खोट्याचियो, तू त्याचा खरा मुलगा आहेस. तू मला मारायचं ठरवलंस तेव्हा कशाचा विचार केला नाहीस? मी अजून शिवचा बाप आहे. जे काही आहे ते माझ्यावर येऊ द्या. कुणीतरी आहे का? मदत करा. कुणीतरी आहे का? हे कुठे आहे? माझं अपहरण झालं आहे का? मला जी मेईलिनचा तिरस्कार आहे. तुला माहित आहे का मला तुझ्याबद्दल किती तिरस्कार आहे? तू इतका स्वार्थी कसा आहेस? लिलावा तू माझ्याशी केलास. माझ्यासाठी इतकं मोठं जा तयार केलंस. तुझं स्वतःचं आयुष्य आहे, चांगलं जगणं चालू ठेवायचं नाही का? माझ्या यशाच्या मार्गात अर्थ आणायचा आहेस. तू माझ्यावर इतकं प्रेम करत होतास. माझ्यासाठी तू तुझं कुटुंब सोडलंस. पण आता तू मला जिवंत पुरायला तयार आहेस. ली मेईलिन, तुझा मृत्यू जव आला आहे. थांब. आपण तिला इतकं सोपन सोडू नये. तिला ठेवून काय उपयोग आहे? वेन जियामिंग तिच्यावर प्रेम करतो. ठीक आहे. मग मी तुझ्या प्रियकराला तुझ्याबद्दल दुःख देईन. आपण त्याच्याकडून पैसे काढू. हे पैसे आपल्याला परदेशात जाण्यासाठी पुरेसे आहेत. मला बाहेर जायचं आहे. मिस, ऑक्सिजन घेण्याचा वेळ आला नाही. चांगलं विश्रांती घ्या. कुणीतरी आहे का? मदत करा. मदत करा. तू कोण आहेस? दार उघडून द्या. तू जाऊ नकोस, ते तुला सोडणार नाही. तुला कसं माहित? मी मोठ्यांकडून ऐकलं, तू माझ्या हृदयात आहेस. माझं हृदय तुझ्यासाठी आहे. मग मी काय करू? माझं तुझ्यासाठी आहे. नमस्ते, मेरा नाम छोटी क्यों है? मेरा नाम छोटी टैंगयुआन है. तुम मेरी कैंडी मुफ्त में नहीं खा सकते जब तक तुम मुझे डांस नहीं सिखाओगे. बस हो गया. मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पहले पुलिस को बुलाओ. बेवकूफी मत करो. मैं मेलिन की जिंदगी की कीमत नहीं चुका सकता. उसमें ऐसा क्या खास है जो तुम उसे बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो? शियाओं के पिता और मैं पुराने दोस्त हैं. वो कितनी अच्छी है. मेलिन वेंस कंपनी की कर्मचारी है. अगर मैं कुछ नहीं करता तो बाहर के लोग इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे. हमारे शेयर गिर जाएंगे. तो इस मामले का प्रभाव बहुत बड़ा होगा. पापा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे सबसे अकेले समय में मेलिन ने मुझे सपोर्ट दिया. लेकिन अब कंपनी को फंड की कमी है. लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं है. मेलिन, मुझे तुम्हें बचाना ही होगा. मैं पैसा ले आया हूं. पैसा खोलो. पैसा छोड़ो, इंसान ले जाओ. तुम कैसे?
नकली पैसा। क्या सफेद चांदनी, क्या सच्चा प्यार, सब झूठ है। शेन जी, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया। डांस शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है। तुम और कैंडी चाहते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा नाम टैंग युआन है। दिमाग में सिर्फ सिरप है। मैं तुम्हारा फोन वॉच उधार ले रहा हूँ। डील। तो हाथ मिलाओ और सील करो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। जियामिंग अंकल, जल्दी फोन उठाओ। बेबी गुस्सा मत हो, दिल को नुकसान होगा। मुझे परवाह नहीं है। मैं छोटी क्यू के साथ खेलना चाहता हूँ। वो बच्चा बुरा बच्चा है। तुमने छोटी क्यू को बंद कर दिया। तुम ही बुरे हो। मैडम, आप क्या करेंगी? बेकार, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। बेबी गुस्सा मत हो। मुझे छोटी क्यू को यहाँ लाना है वरना। अरे बेबी, तुम मुझे डरा मत दो। अरे 2 दिन और इंतजार करो। विदेश से सर्जरी करने वाला डॉक्टर आ रहा है बेबी। तब सब ठीक हो जाएगा। उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। जी। बेबी। तुम कीमत बताओ। दिल, जिगर, तिल्ली, फेफड़े, गुर्दा, हर एक 10 लाख, कुल 50 लाख। और एक जोड़ी आंखें, कुल 60 लाख। तुम बहुत बेरहम हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दिल की कीमत 50 लाख है। क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? ठीक है, 3 दिनों के भीतर पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे राज उजागर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस मेरे लिए 3 दिन बाद की टिकट बुक कर दो। मैं इसे बिल्कुल सही कर दूंगा। तब छोटे की तरह एकदम सही मौत होगी। मुझे यकीन है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तुम इसे धीरे धीरे आनंद लो। सच में ये दिल दुखाता है मेरीन। माफ करना, तुम्हारे पूर्व पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज तुम मेरे साथ अच्छे से रहो। मैं तुम्हें जल्दी से छुटकारा दिला दूंगा। हाँ। मेरी माँ जरूर चिंतित होगी। वह जरूर मुझे ढूंढ रही होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में मुझे पता है कि मेरे घर से कैसे निकलना है। मैं लियू जीशियांग को जानता हूँ। वह निश्चित रूप से ली मेरीन को नींद की गोलियां खिलाता रहेगा। उसे कमरे में बंद कर देगा। तुम जानते हो, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो क्या होगा? लियू जीशियांग यह कमीना, उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जियामिंग, मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। मैं तुम्हारी गोद में लेटना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर की हल्की खुशबू सूंघना चाहता हूँ। चुप रहो, तुम्हारी बातें मुझे बीमार कर रही हैं। जियामिंग, प्यार में कोई पहले या बाद में आने की बात नहीं होती। मैं बस तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। मुझे तुम पसंद हो। आज तुम मेरे साथ अच्छे से रहो। मैं तुम्हें जल्दी से छुटकारा दिला दूंगा। हाँ हाँ हाँ। रुको, मेरी छोटे की आ गया है। लियू झीशियांग। पक्का हुआ बत्तख उड़ गया। चलो छोड़ो, बेहतर है कि चीजें अपने आप हो जाएं। पापा चिंता मत करो, छोटे की अभी भी मेरे पास है। छोटे की कहा है। अगर समझदार हो तो सहयोग करो। मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, लेकिन छोटे की को जिंदा रखने का वादा करो। 2 करोड़ छोटे की जान के लिए काफी सस्ता है ना? लियू झीशियांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत रुक जाओ, नहीं तो कानून की सख्त सजा मिलेगी। वैसे भी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मैं जी नहीं सकता। मुझे भी किसी को साथ ले जाना है। मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। 2 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा। ये उन्हें बढ़ावा देना है। छोटे की के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम कहते हो कि तुम दे दोगे, तुम क्या दे सकते हो? मैं अपने लिए परिवार की संपत्ति उसे दे दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या देते हो, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए।
प्यार भरोसेमंद नहीं है, बच्चा एक माँ का होता है। आखिरी रस्सी। ली मेलिन को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बच्चे के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। यह कहना आसान है, लेकिन ली मेलिन के पास वास्तव में क्या है? ली परिवार की संपत्ति यह अभी तक पता नहीं है। वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह ली है या वेन, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। मैं अभी ली परिवार की वांग आंटी को फोन करती हूँ और पता चल जाएगा। हेलो वांग आंटी, मैं शेन जी हूँ। ली मेलिन के पास वास्तव में ली परिवार की संपत्ति है या नहीं? आप ली परिवार की माँ होकर भी नहीं जानती? ली मेलिन के पास एक पैसा भी नहीं है वांग आंटी, लेकिन उसने दावा किया कि उसने ली परिवार की संपत्ति विरासत में ली है। आपको कुछ और पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ली परिवार में और क्या है जो मेरे हाथ में नहीं आया? शायद वह बूढ़ा आदमी अपनी निजी बचत ली मेलिन को दे दिया है। वांग आंटी, आप सुनिश्चित हैं? मैं सुनिश्चित हूँ। अब आप ली परिवार की बड़ी शक्ति को नियंत्रित करती हैं। आपके पास क्या रहस्य है? शेन जी, इंसान को कठोर होना चाहिए। जब मैं ली परिवार में आई तो मैंने ली मेलिन की माँ को सीढ़ियों से धकेल दिया। भगवान ने मेरी मदद की। उस समय सभी ने सोचा कि उसकी मौत ली मेलिन उस बेटी के कारण हुई। वांग आंटी, आप बहुत चालाक हैं। ली मेलिन, तुम इंतजार करो, मेरा है, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी, तुम्हें मिलने दूंगी। ली मेलिन, बताओ पैसा कब तक आएगा? 2 अरब, यह एक छोटी रकम नहीं है, भले ही मैं तुम्हें भेज दूं। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटा की जीवित रहे। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि एक फोन से छोटा की गायब हो सकता है? फोन मत करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास एक तरीका है। मैं ली ग्रुप की संपत्ति दान के रूप में तुम्हें दे दूंगी, सबके सामने। तुम लोगों को लेकर आओ, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। ठीक है, यह तय है। मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ माँ को ढूंढने। तुम्हारी माँ घर पर है, मेरे साथ मत आओ। मैंने घड़ी ली है, उसे मुझे दे दो। तो तुम्हें मुझे ले जाना होगा, ठीक है? हाथ मिलाओ और मुहर लगाओ। बैटरी खत्म हो गई है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बस मुझे ले चलो। ये ली ग्रुप राजधानी का सबसे अमीर है। ली परिवार की इकलौती बेटी ली मेलिन खुद को सारी संपत्ति दान कर दो। यह तो बड़ी खबर है। अमीरों की दुनिया हम समझ ही नहीं पाते। शायद दुनिया से मोहभंग हो गया हो। बुरा हुआ, पक्का पापा ने मम्मी को धमकाया होगा। मम्मी ने मेरे लिए पापा को पैसे दिए। सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मेरे पापा बुरे हैं। बुरे लोगों को सफल नहीं होने देना चाहिए। ली ग्रुप, क्या वो मेरे नाना का घर नहीं है? तो चलो तुम्हारे नाना के पास चलते हैं। तो तुम मत आना। अरे मेरा सिर चकरा रहा है। ठीक है, तुम आ सकते हो। मुझे लगता है तुम बीमार नहीं हो, बस दिमाग बहुत चलाते हो। दिल की बीमारी हो जाएगी। नाना। छोटू, तुम छोटू हो। नाना, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी काम में व्यस्त है। वो बेहतर है कि ना आए। अरे क्या हुआ? यह मेरा दोस्त छोटू है, बीमार है। जल्दी से अस्पताल ले चलो। नहीं, वह भूखी है। चलो चलो, धीरे खाओ। नाना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? मेरी मम्मी के पास कितने पैसे हैं? ये मैं कैसे जानूं? मैं जानना भी नहीं चाहता। खबरों में कहा गया है कि मेरी मम्मी ली ग्रुप की वारिस है, लेकिन उन्होंने सारी वारिसी रकम दान कर दी। वो कितना दान कर सकती है जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा के साथ रहने के लिए तुम्हारी नानी को गुस्सा दिलाया और मुझसे भी रिश्ता तोड़ लिया। पिता पुत्री का रिश्ता, भले ही मेरे पास अरबों की संपत्ति हो, उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये जिद्दी लड़की। मैं समझ गया, तुम क्या समझे? मम्मी ने मुझे बचाने के लिए एक झूठ बोला। ली मेलिन, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। मेरी हिम्मत तुमसे भी बड़ी है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने अपने घर से चुराए हैं? बुरा हुआ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आज बस एक मौका ले रहा हूँ। जी शियांग को रोक दो, छोटू को बचा लो। अगर पता चल गया तो सब बेकार हो जाएगा। इसकी चिंता मत करो। धृष्टता, ली परिवार के सभी लोग मेरी मुट्ठी में हैं। ली परिवार का पैसा कैसे तुम्हें आसानी से दान करने देगा? ली मेलिन, तुम हम सबको धोखा तो नहीं दे रही हो? तुम क्या शक कर रहे हो? मेलिन ली परिवार की बेटी है। ली परिवार जन्हाई शहर का सबसे अमीर परिवार है। वेन परिवार को भी उनसे डर लगता है। मेलिन अभी भी है वेन ग्रुप रियल एस्टेट डेवलपर की जनरल मैनेजर। वो सैकड़ों अरबों को आसानी से हिला देती है। आसानी से। तुम छोटे पक्षी कैसे समझ सकते हो हॉकी दृष्टि को? यह कहना ठीक है, वेन समूह पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन ली समूह से निकलने वाला हर पैसा मेरे हाथ से गुजरता है। ली मेलिन, क्या यह तुम्हारी मृत माँ द्वारा छोड़ा गया निजी धन नहीं है? अगर माँ पर संदेह है तो मैं तुम्हारे अनुमान को स्वीकार करता हूँ। वास्तव में ली परिवार के मुखिया यह भी जानते हैं, यह मेरी माँ का दहेज है। अच्छा, जैसा मैंने सोचा था। चूंकि यह ली परिवार में शादी हुई है, दहेज भी ली परिवार की संपत्ति है। आज मुझे अधिकार है ली परिवार की ओर से इस धन को वापस लेने का। मेरी माँ की वसीयत भी तुम छीनना चाहते हो? तुम बहुत बेशर्म हो।
साल, तुम और क्या छीनना चाहते हो? प्यारी, मैं नहीं जानती कि तुम आज किस पैसे का पीछा कर रही हो, लेकिन मेरे लिए दिया गया पैसा एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। मेरे साथ लड़ना, तुम अभी बहुत छोटी हो। प्यारी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसे यहीं समाप्त करो। आज के दान समारोह को प्रभावित न करो, नहीं तो तुम्हारे पुराने घर की वह छोटी सी संपत्ति मैं सबके सामने ला दूंगी। किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बहुत क्रूर हो, लेकिन जब तक वह अपनी संपत्ति दिखाती है, बाद में मैं इसे वापस ले सकता हूँ। छोटी की विला से भाग गई, क्या उसे ढूंढ लिया गया है? पहले से ही तैयार है, मैंने एक एक्स्ट्रा ढूंढ लिया है। छोटी की भूमिका निभाने के लिए बस इसे पास कर दो और हम पैसे हासिल कर सकते हैं। माँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सभी का स्वागत है आज के दान समारोह में आने के लिए। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति लियू झीशियांग को दान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, मैं अभी स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। छोटी की, क्या यह सच है? तुम सब ठीक हो? तुम मेरे आने का इंतजार करो। बहुत दुख की बात है, आज का दान समारोह आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मेरे पूर्व पति ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। मुझे अभी खबर मिली है, मेरा बेटा सुरक्षित है। मैं बहुत खुश हूँ। ली मेलिन, क्या तुम झूठ बोल रही हो? दर्द पर विचार नहीं कर रही हो। तुम्हारा पूर्व पति कैसे तुम्हारे बेटे का अपहरण कर सकता है? क्योंकि वह मुझसे धन की धमकी देना चाहता है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है उसे शांत करने के लिए। मैंने आज का निर्णय लिया। तुमने मेरे बेटे का अपहरण किया है, जो एक आपराधिक अपराध है। आज यहाँ मैं तुम सभी को उजागर करूंगा। मुझ पर आरोप मत लगाओ। तुमने अभी देखा कि बेटा ठीक है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने अपहरण किया है? तुम बकवास मत करो। यह तुम्हारा बदला है। हमारी खुशी देखकर तुम्हें जलन हो रही है। दुर्भावनापूर्ण बदला। ली मेलिन, तुम ही हो जो दूसरों को बहकाती हो। तुम ही हो जो दूसरों की खुशी तबाह करती हो। ली मेलिन, तुमने नीच तरीकों का इस्तेमाल किया। तुमने हम सभी को धोखा दिया। जो कहना है कहो, मैं जा रही हूँ। अपनी बेटी को ये कहना अभी भी शर्म नहीं आई? छोटू, पिताजी। अगर छोटू मुझे नहीं लाता तो मुझे पता भी नहीं चलता। तुम ली परिवार के नाम पर बाहर क्या कर रहे हो? पापा माफ करना, मैंने यह सब छोटू को बचाने के लिए किया। छोटू छोटू ठीक है, तुम्हें उसे बचाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है ली मेलिन, तुम सिर्फ सामाजिक दबाव बना रही हो। हमें मजबूर कर रही हो कि हम तुम्हें संपत्ति में हिस्सा दें। तुम एक पैसा भी नहीं पाओगी। शुरू में तुमने लियू झीशांग के साथ भागकर अपनी माँ को मार डाला और मेरे साथ भी पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दिया। अब देखो, परिवार के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। मीडिया भी इसकी खबरें उड़ा रहा है। ये कैसा नजारा है? पापा, मैंने गलती की। मैं अंधी थी। मुझे 9 साल लगे किसी के असली चेहरे को पहचानने में। मैंने पापा को निराश किया और माँ को भी। दादाजी, अगर आप माँ को माफ नहीं करेंगे तो मैं आपको पसंद नहीं करूंगा। ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी माँ को कैसे माफ कर सकता हूँ? उसने तुम्हारी दादी को मार डाला। दादाजी, आपने माँ पर गलत इल्जाम लगाया। यह औरत एक भेड़िया दादी है। बकवास मत करो। छोटू झूठ नहीं बोल रहा। वांग कैनान ने परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। मेरी जानकारी के अनुसार वह अब विदेशों में हमारी संपत्ति को ट्रांसफर कर रही है। पापा, उसने आपको धोखा दिया है। उसने अपनी नकली भलाई से आपको अंधा बना दिया। दादाजी, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? मैंने सीसीटीवी का वीडियो आपके फोन पर भेज दिया है। शेन जी, तुम्हें याद रखना चाहिए, इंसान को कठोर होना चाहिए। जब मैं ली परिवार में आई, मैंने खुद ली मेलिन की माँ को सीढ़ियों से धकेल दिया, भगवान की कृपा से। उस समय सभी को लगा कि उसकी मौत ली मेलिन उस अपनी बेटी के कारण हुई। वांग आंटी, आप बहुत चालाक हैं। यह सब झूठ है पति, यह बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। पति, यह सच नहीं है। उस समय बड़ी बेटी गलती से सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी सेवा की, हमारे लिए परिवार का प्रबंधन किया। मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत है। पति, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तो तुम ली परिवार की संपत्ति को विदेश क्यों भेज रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा भेजा भी है तो वह हमारे भविष्य के लिए है, विदेश में जीवन के लिए तैयारी। मुझे यकीन है तुम मेरा साथ दोगे, है ना पति? तुमने बहुत सोच समझकर योजना बनाई है। हाँ पति जी, आपने मुझे माफ कर दिया। अब से मैं अपनी पत्नी की हत्या की जिम्मेदारी लूंगा। ली समूह में आपके सभी पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। मैं अपनी बेटी ली मेलिन को नियुक्त करता हूँ। ली समूह की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ली समूह की अध्यक्ष के रूप में विदेशों में सभी संपत्ति वापस लाने सहित। धन्यवाद पापा, मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। पति जी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मुझे एक और मौका दो। चले जाओ। पत्नी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप हैं ली परिवार की बड़ी बेटी। अगर मुझे पता होता, मैं आपको छोड़ता नहीं। मुझे माफ कर दो। देखो, छोटी की ठीक है ना? यह मैंने आपके साथ मजाक किया था। छोटा सा मजाक, गुस्सा मत होना। हम पहले की तरह रहेंगे, एक परिवार के रूप में फिर से मिल जाएंगे, ठीक है? लियू झीजियांग, जब आप और आपकी प्रेमिका ने मिलकर मुझे मार डाला, तब आपने परिवार के मिलन के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरा बच्चा गर्भपात हो गया, आपने कोई ध्यान नहीं दिया और छोटी की ऑक्सीजन ट्यूब निकालने की कोशिश की।
मुझे खाली हाथ घर से निकालने की धमकी दी। उस समय आपने परिवार के मिलन के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप बेरहम हो। छोटी की को धमकी दी। मैंने आप पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। आप जेल में सड़ने के लिए तैयार रहें। नहीं, यह सब शेन जी की करतूत है। उसने मुझे फंसाया। यह सब उसकी योजना थी। आप और जियान नान दोनों धोखेबाज हैं। मेरा एक सुखी परिवार था, अब आपने मुझे धोखा देकर इस हालत में पहुंचा दिया। मक्खी बिना दरार के अंडे पर नहीं बैठती, लियू झीजियांग। अगर आप धन और शक्ति के लालची नहीं होते तो आप मेरे जाल में कैसे फंसते जब मेरी चाटुकारिता कर रहे थे और मेरे साथ काम करते समय कुत्ते की तरह चाट रहे थे? छोटी की कहा है, छोटी की इंसान को कभी भी अपने से बाहर की चीजों की लालच नहीं करनी चाहिए। मैं तैयार हूं। हेलो प्रिया, अब आपको अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम पर ट्रांसफर करनी होगी, अपनी बेटी की जान के बदले, नहीं तो आप उसकी राख भी नहीं देख पाएंगे। जियान नान, तुम कमीने हो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इन दोनों स्रोतों को मेरे लिए साफ कर दो। ये जरूरत से ज्यादा नहीं है। क्या ये हत्या नहीं है? ये सिर्फ एक सौदा है। मैं थक गया हूं। टिकट खरीद ली गई है। अब जाने का समय आ गया है। मैंने सीसीटीवी चेक किया। जियान नान ने उन्हें ले लिया। मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। पापा, आप घर पर रहें। पुलिस आने पर उन्हें वीडियो दिखाएं। मैं और जिया मिंग छोटी की को ढूंढने जाएंगे। इस विशाल दुनिया में कहाँ ढूंढे? दोनों बच्चे गायब हो गए हैं। वे कहाँ गए होंगे? मुझे पता है। वे कहाँ गए? जियामिंग भैया, अगर मैं कहूँ तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ली मेलिन, हम प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक साथ थे। तुम्हारी नजर में क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए ही जानी जाती हूँ? तुम तो बड़ी बेटी हो, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बेटी हूँ। मुझे चाहिए पहचान, मुझे चाहिए प्यार। इतने सालों से मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ जो मुझसे प्यार करे। माफ करना, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। क्या मुझे वेन ग्रुप में एक नौकरी दे सकते हो? मैं सिर्फ हर दिन तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम मैनेजर हो, तुम्हारी मर्जी। ये अगर तुम सुधर जाओ और हमेशा वेन सर की बात न करो। तुम्हारे मंगेतर हैं, मैं तुम्हारी पुरानी नौकरी वापस दे दूंगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। शायद जियाना ने छोटे क्यूई को सोशलाइट ट्रेनिंग सेंटर ले गया है। 3 साल पहले मैं शेनजी की सिफारिश पर सोशलाइट ट्रेनिंग सेंटर गई थी। सीधे खड़े हो, पेट अंदर करो और अपने सीने को दिखाओ। और खाते समय कटोरे के किनारे को छूना नहीं है। मुस्कुराओ लेकिन दांत नहीं दिखने चाहिए। और शराब पीते समय शराब की खुशबू शुद्ध होनी चाहिए। सीधे मुद्दे पर आओ और अपने डायलॉग याद रखो। हम सोशलाइट के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अकेले नहीं चल सकते, हमें एक दूसरे का साथ देना सीखना होगा। मंच बनाओ, साजिश रचो, नहीं तो मछली कैसे फंसेगी? हम सोशलाइट के रूप में चंदा इकट्ठा करते हैं और नीलामी में नकली सामान बेचते हैं। इसलिए तुम लोग कीमतें ऊंची रखो, क्योंकि हमारे माता पिता हमें पहचान नहीं दे सकते। हमें खुद ही अपने चेहरे पर सोना चढ़ाना होगा। हम सभी सोशलाइट से हैं। धन्यवाद। क्या सोशलाइट? यह तो बस मिस्ट्रेस बनना है। हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हम चेहरे से नहीं बल्कि कौशल से जीते हैं। और कुछ पुरुषों को प्यार है शक्ति से और कुछ को संग्रह से। इसलिए तुम्हें ग्राहक के अनुसार चलना होगा। तुम सभी को समझना होगा, मिस्ट्रेस बनने में उम्र की कोई सीमा नहीं है। हाल ही में हमारे शहर में सोशलाइट ट्रेनिंग ग्रुप के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। उन पर मिस्ट्रेस उद्योग को प्रशिक्षित करने, धोखाधड़ी में सहयोग करने, मानव अंगों की तस्करी करने और समाज को गंभीर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है।